नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा, इससे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी अच्छे नंबर्स की। इनफैक्ट अच्छे नंबर्स की उम्मीद थी, बट इतने अच्छे नंबर्स की उम्मीद नहीं थी जितने इसने पेश कर दिए हैं। स्टॉक का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। अब मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इसमें एमजीएल की तरह बड़ी तेजी आएगी? क्योंकि एमजीएल तो अपने नंबर्स के बाद 8-9% भागा था और आज फिर आपको भागता हुआ दिखा है। तो क्या गुजरात गैस भी कुछ ऐसी तैयारी में है कल के सेशन के लिए? इसके बारे में बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, नंबर्स बहुत तंगड़े आए हैं, अब उसके बाद रिएक्शन कैसा आता है उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बट टेक्निकल बेसिस पे बात करेंगे। लगता है ऐसा स्टॉक कैंडिडेट बनता है 2 से 5% की तेजी का। अब आते हैं नंबर्स पे। सबसे पहले एक बार दोबारा स्टॉक का नाम रिपीट कर देता हूं, गुजरात गैस लिमिटेड। देखिए, गुजरात गैस की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो पेश करा है वो आपका 370 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ के सामने अराउंड 369 करोड़ का आया है, यानी कि हल्का सा डिप देखने को मिली है। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 440 करोड़ के सामने 369 करोड़ पे है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह प्रॉफिट में गिरावट है। फिर भी मैं कह रहा हूं नंबर्स अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है तो वो क्या है, और बाजार का अनुमान केवल और केवल 300 करोड़ के प्रॉफिट का था, जिसके सामने कंपनी ने 369 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। तो मे बी ये स्टॉक आपके लिए कल एक 2-2.5% की तेजी में आ सकता है, मुझे लगता है। आगे बात करें रेवेन्यू की तो अराउंड 3820 करोड़ से बढ़कर 4074 करोड़ पे इसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आता हुआ दिखाया आपको। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 580 करोड़ के सामने 560 करोड़ का आया है, यानी कि थोड़ा घटा है, लेकिन बाजार के अनुमान को काफी बुरी तरीके से बीट करा है। मार्केट मान के चल रहा था अराउंड 480 to 500 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी पेश कर सकती है, उसके सामने 560 करोड़ का पेश करा है। तो ये नंबर नो डाउट मुझे हर एक पैमाने पे अच्छे दिख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसके एबिटा मार्जिन की तरफ जाओगे तो वो देखोगे तो वही सेम सिचुएशन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिप मिलेगी आपको 15.24% से घटकर 14%, लेकिन बाजार का अनुमान केवल और केवल 12.3% का था, जिसको 2% 1.7% से बीट करा है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 6.65 रुपए पर शेयर का, तो ये आपके लिए शेयर कर दिया मैंने। अब एक चीज जो मैं कंपेयर कर रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक पिछले 3 महीने में कैसा करता हुआ दिखा है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट तो सिमिलर है। अब स्टॉक का प्राइस भी देख लेते हैं एक बार, क्या स्टॉक का प्राइस भी सिमिलर है? अगर सिमिलर हुआ तो थोड़ा सा मूव देना मुश्किल भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं गुजरात गैस का स्टॉक। तो यहाँ पे मैं गुजरात गैस का स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। इसका आई थिंक कोड जो है गुज गैस के नाम से है। जी हाँ, यहाँ पे 462 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। अब अगर आप 3 महीने का चार्ट खोलोगे ना तो 3 महीने पहले एग्जैक्टली 480 पे था ये स्टॉक, जिसके बाद तेजी में आते आते 510 के आइस लगाए और अभी ये स्टॉक 462 पे। तो 20 रुपए की तेजी तो मुझे डायरेक्ट दिखती है। तो 480 रुपए तक के लिए ये तैयार हो रहा है स्टॉक, मुझे लगता है आने वाले आपके लिए कल परसों में जो भी है। स्टॉक किसी के पास है तो बेचना बिल्कुल भी नहीं है, स्टॉक नहीं है तो खरीद सकते हो अगर इन्हीं लेवल्स पे कल मिल जाए तो। स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको, वो स्टॉप लॉस प्रॉपरली फॉलो करना है और स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को बाय इंटैक्ट रखना है अपनी। स्टॉप लॉस की बात करें तो पहला लेवल आपके लिए 450 रुपीज का निकल के आएगा। 450 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। स्टॉक पिछले 1 महीने में एक कहीं ना कहीं रेंज प्ले कर रहा है, उस रेंज का लोअर एंड जो है वो 454 के समथिंग का है। 462 की क्लोजिंग है, तो 450 के स्टॉप लॉस से आप इस स्टॉक को खरीदिए। इसकी टॉप रेंज है 473 का, मुझे लगता है वहीं आएगा और वो ब्रेक करके आपके लिए मे बी ये स्टॉक 500 रुपए तक जाने की तैयारी कर सकता है अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी रीजन से 450 ब्रेक होता है तो प्रॉपर एग्जिट की राय भी है, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे काफी खराब हो जाएगा, तो वहां पे आपको निकल जाना है। लेकिन अगर 450 ब्रेक नहीं करता तो 500 रुपए तक की जर्नी आपको मे बी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। आप इसमें एक तरीके से और भी प्ले कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं और रिस्क लेना जानते हैं तो 460 का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद के। लेकिन ये कॉल ऑप्शन तभी लेना है, कंडीशन पूरी ध्यान में रखनी है आपने। पहली कंडीशन तो हमें भाई कल गैप अप ओपनिंग नहीं चाहिए, इनकेस गिर जाता है तो हम खरीदने में और ज्यादा सफल हो सकते हैं। और हमें 450 का कैश मार्केट में स्टॉप लॉस मस्त है। अगर 450 रुपए का लेवल स्टॉक तोड़ता है ना तो हम एग्जिट ले लेंगे, ये भी आपको सोच लेना है।
460 की कॉल आपकी ट्रेड कर रही है 17 रुपए पे, और इसका थीटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यानी कि जो डेली बेस पे प्रीमियम गिरेगा वो शेयर कर देता हूँ मैं आप सभी के साथ, ताकि और इजी रह जाए आपके लिए। ग्रीक्स मेरे को अभी एक्चुअली दिख नहीं रहे हैं, बट हम अंदाजा लगा सकते हैं 460 पे 17 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और 460 यानी 3 रुपए का एक्चुअल प्राइस है, और 14 रुपए प्रीमियम चल रहा है। 2 हफ्ते अभी पूरे पड़े हैं, तो आपके लिए आराम से डेली बेस पे 1-1.5 रुपए का थीटा है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए डेफिनेटली यहाँ से पैसा बना के दे सकता है। स्टॉक का टेक्निकल बेसिस, स्टॉक का लॉट साइज आप देख सकते हैं 1250 रुपए का है। स्टॉक में अगर 450 का लेवल ब्रेक होता है तो ये आपका जो है ऑलमोस्ट 10 रुपए का स्टॉप लॉस मान लीजिए, यानी कि 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। तो अगर कोई 9-9,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकता है तो 20 रुपए का टारगेट बनेगा, यानी 25,000 रुपए तक के टारगेट्स भी आपके बनते हुए दिख सकते हैं इस स्टॉक में, 18 से 25,000 रुपए तक के। तो ये मेरे हिसाब से एक व्यू हो सकता है गुजरात गैस पे। नंबर्स तो पसंद आए हैं। 450 का एक स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, 450 का एसएल ब्रेक नहीं होगा तो मुझे लगता है स्टॉक ऊपर जा सकता है, और 480 टू 500 रुपीज तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो है अच्छा मुनाफा हो सकता है। कैश मार्केट में लेना है कैश मार्केट में लीजिए, ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहते हैं ऑप्शंस के थ्रू भी आप प्ले कर सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो गुजरात गैस के स्टॉक के ऊपर जहाँ पे एक बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे प्लस डिविडेंड भी आता हुआ दिखा है, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।